Very good morning, my dear children. Welcome to science class with your science teacher Savitri ma'am. Children, today we are going to deal with new chapter, that is chapter 7, conservation of plant and animals. Okay, children, in this chapter we will learn about different species of earth, and we will also know how to conserve flora and fauna of this beautiful earth. So let's begin. So children, before starting, have you heard the word biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, आप देख सकते हो पिक्चर। बायोडाइवर्सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में जो रहने वाले प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर इस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है। So what is biodiversity? Biodiversity means the variety of plant and animals in a particular habitat interacting with each other. तो डाइवर्सिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो साथ में रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। करेक्ट। एंड इट डिफाइंस द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये क्या दिखाता है कि ये जो इकोसिस्टम है उसका एक बायोलॉजिकल रिचनेस दिखाता है। ठीक है। जैसे एक बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए डेजर्ट, ठीक है, उस डेजर्ट वाले एरिया में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, तो वो उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यू कैन से द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए डेजर्ट। ठीक है। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए ग्रास लैंड होता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है। करीब करीब 10 मिलियन स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ में जो कि एक साथ रहते हैं, बट हम कितने ऑर्गेनिज्म को जानते हैं? ओनली 2 मिलियंस के बारे में हम जानते हैं। और ये जो अर्थ है इन सारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है ना। तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। So let's understand about ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem include all the living organism interacting with non-living organism like atmosphere, water, sun, soil, weather. तो कहने का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स और साथ साथ जो भी एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो ही जीवन संभव है। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में क्या मतलब होता है? बायोटिक मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, एंड ए बायोटिक मीन्स जो भी क्लाइमेट में है जैसे कि सॉइल है, वेदर है, वाटर है, एयर है, ये सब ए बायोटिक। दिस इज नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसे कहेंगे। नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट जो साथ में मिल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों की रिलेशनशिप को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में देखो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल, वाटर, वेदर, सब कुछ एक साथ रहते हैं, तो ये हो गया इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। उसी तरह इकोसिस्टम ऑफ डेजर्ट, इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड होता है। बट जो हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रहते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन। इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल के साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, जो कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है, वाटर है, उन सब के रिलेशनशिप को ही साथ में इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हो इसका, किस तरह से प्लांट जो है एनिमल को फूड देता है, फिर एनिमल फिर मतलब ऑक्सीजन देता है, फिर ऑक्सीजन एनिमल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनका एक इंटरेक्शन होता है ना। प्लांट, एनिमल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका इस तरह से इंटरेक्शन है। तो ये क्या है? ये इकोसिस्टम है। ठीक है। चिल्ड्रन, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। प्लांट और एनिमल्स को ही फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल्स। किसी भी पर्टिकुलर
एरिया में प्लांट और एनिमल्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, फ्लोरा एंड फौना. ओके, सो let's understand what is species. Species is a group of population which are capable of interbreeding, and this means that the member of species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not the member of other species. member of a species have common characteristics. species किसे बोलते हैं, जब एक तरह के species, एक तरह के population जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर अपने जो है अपने तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वो उस तरह के स्पीसीज़ हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज़ है, उसी तरह फ्लावर का हो गया, किसी भी एनिमल्स का स्पीसीज़ होता है जो कि एक ही तरह के ग्रुप में साथ में रहते हैं, है ना. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, है ना. ह्यूमन है तो सब ह्यूमन होना चाहिए, प्लांट्स है तो सब प्लांट्स एक तरह के प्लांट्स हैं, तो उस तरह के बोलते हैं वो स्पीसीज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं स्पीसीज़. चिल्ड्रन, एज वी नो बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल, but there are some things that are destroying this biodiversity. Some of the major cause of destroying this biodiversity is deforestation. That means deforestation एक ऐसा थिंग है जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैसे कि मैंने बोला प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस होने का बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. देख सकते हो कितने सारे ट्रीज कट गए, इसका मतलब इस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है टोटली ख़त्म हो गई होगी, है ना. जब इतनी सारे डिफॉरेस्टेशन हो गया तो यहाँ में जो भी रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब ख़त्म हो गए, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सब कुछ ख़त्म हो गया. तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन. अब ये डिफॉरेस्टेशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओके, सो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ड्रॉट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, एसिड रेन, फॉरेस्ट फायर, डेजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड नेचुरल क्लैमिटीज़. ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं. एक तो हमारी नीड की वजह से हम लार्ज स्केल में ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. यदि बाढ़ आ जाता है तो उस एरिया का सारा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाता है. पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है इसके भी बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का. एसिड रेन, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर की वजह से जंगल के जंगल ख़त्म हो जाते हैं. डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बनते जा रहे हैं बहुत सारा एरिया, है ना. ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो रहा है, अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से आग लग जाती है जंगल में और जंगल के जंगल फिनिश हो जाते हैं. एंड नेचुरल क्लैमिटीज़, और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कि अब अर्थक्वेक है ना. बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन होता है. सो चिल्ड्रन, कुछ नेचुरल कारण होते हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है ना. जैसे नेचुरल कारण में कह सकते हो जैसे बाढ़ आ गया, है ना, या किसी भी फॉरेस्ट में इंसेक्ट पेस्ट हो गया, या एनिमल्स ने ओवर ग्रेजिंग कर लिया, है ना. तो ये सब नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का. और कुछ मैन मेड कॉज है. मैन मेड कॉज में क्या कह सकते हो, जैसे फ्यूल के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी लेना है तो फिर आप फॉरेस्ट को कट करते हो, ये सब मैन मेड कारण है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना, है ना, माइनिंग करना, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम और सीधी धरती से निकालना है तो इसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. तो ये मैन मेड कॉज है कुछ, और कुछ जो है नेचुरल कॉज के वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कहने का मतलब डिफॉरेस्टेशन होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैस कैसे इंक्रीज़ होता है?
जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लेड टू द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज़ होने से ही टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पूरी धरती जो है का टेम्परेचर जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्म रहने लग गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। एंड इट ऑल्सो मेक्स द डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो रहा है कि रेनफॉल जो है, जो कि बारिश होती है, वो कम होती जा रही है, सूखा पड़ते जा रहा है। तो ये जो पूरा वाटर साइकिल जो है धरती का, जिस तरह से इसे साइकिल होता था, भाप बन के इस तरह से कंडेंस होता था, फिर वो रेन के रूप में आते, जब रेन ही कम होते जा रहा है कि इसका मतलब पूरा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है वाटर साइकिल में, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम। जो हमारे इकोसिस्टम में जो है टोटल डिस्टर्बेंस हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स जब ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि यदि सारे प्लांट्स, यदि डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, सारी जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, जो फर्टाइल मिट्टी होती है, वो हट जाती है, और क्या हो जाता है, पूरा मिट्टी जब खाली हो जाती है तो उसका जो टॉप लेयर है ना, जो ऊपर का मिट्टी का टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर ख़त्म हो जाता है, और मिट्टी जो है वो वाटर को अंदर मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जो हो जाती है डेजर्ट की तरह, मतलब बंजर हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। यदि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वाटर, और उसकी फर्टाइल सॉइल जो है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, और वहाँ पर क्या बन जाएगा, वो डेजर्टिफिकेशन की ओर चला जाएगा। डेट मीन्स वहाँ की मिट्टी डेजर्ट के समान हो जाएगी, उसमें उपजाऊपन नहीं रहेगा। ओके, सो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, आप देख सकते हो पिक्चर में, इस तरह से मिट्टी पूरी बंजर होती जा रही है, डेजर्ट के रूप में बनती जा रही है। डेजर्टिफिकेशन इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन ड्राई लैंड। लैंड को जो है ड्राई लैंड के रूप में बदलना, इसे ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज़, डेजर्टिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है, क्योंकि इंसान जो है अपने यूज़ के लिए सारे पेड़ को काटते जा रहा है, वहाँ पर सारा पॉपुलेशन अपना घर बनाते जा रहा है, इसलिए मिट्टी क्या हो रही है, डेजर्ट की तरह बनती जा रही है। डेजर्टिफिकेशन के कॉज क्या क्या हैं, सॉइल इरोजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, लैंडस्केप, डिफॉरेस्टेशन, इनफर्टाइल लैंड, एसिड रेन, ये सारे कारण हैं डेजर्टिफिकेशन होने के। सो चिल्ड्रन, जैसे कि हम जानते हैं फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल। बहुत सारी स्पीसीज जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ दीज स्पीसीज दैट रिजल्ट इन थ्रेट ऑफ देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल जायंट पैंडा, इट सर्वाइव्स ओनली इन बैम्बो शूट। जैसे कि हम जानते हैं कि जैंट पांडा वो कहाँ रहता है, वो बैम्बो शूट, जहाँ पर बहुत सारे बैम्बो के पेड़ होते हैं, वहाँ रहता है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मोर देन हाफ ऑफ बैम्बो फॉरेस्ट that are the natural habitat of panda have been cleared for farming and in the name of development. As a result, the population of giant panda is decreasing in their natural surrounding. तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट को कटने से क्या हो रहा है, पांडा जो बैम्बो शूट में रहते थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड द अदर properties of soil like nutrient content and texture also change because of deforestation। और deforestation की वजह से क्या होता है कि मिट्टी का न्यूट्रिएंट और कंटेंट भी ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कारण हमारे डाइवर्सिटी का लॉस होने का कारण है, सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। और दूसरा कारण क्या है, वो है इलीगल हंटिंग।
ठीक है। तो इलीगल हंटिंग कैसे कारण है? तो बहुत सारे इलीगल हंटिंग होते हैं, जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड, राइनोसोर्स, व्हेल। देयर आर मैनी एनिमल्स जो कि बहुत ख़तरे में हैं, उनका जीवन जो बहुत ख़तरे में है। दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन, फर, टस्क, क्लॉज एंड अदर बॉडी पार्ट्स, एंड हंटिंग ऑफ एनिमल इज़ इलीगल, एंड द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज़ इज़ कॉल्ड पोचिंग। तो इस तरह से इलीगल हंटिंग करना, जानवरों को मारना अपने यूज़ के लिए, इसे क्या कहा जाता है? पोचिंग कहा जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग, तो ये सारे बर्ड्स जो हैं, जो कि मॉरिशस में बहुत पाए जाते हैं, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। ठीक है। उसी तरह से पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जो है ख़त्म हो गई हैं। पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल, एयर, वाटर adversely affect many plants and animals, and pesticide and other harmful chemicals accumulating in water bodies kill fishes and other aquatic animals। तो इस तरह से पॉल्यूशन से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड है, साइक्लोन्स है, सुनामीस है, हुरिकेन्स है, इन सब के द्वारा भी बहुत से प्लांट्स और स्पीसीज़ जो है ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से हमारी बायोडाइवर्सिटी में इन 4 कारणों से बहुत सारा लॉस हुआ है। वो कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग, pollution and natural disaster. Okay, now we will learn about how to conserve this flora and fauna in next video. Till then, bye bye, thank you.